गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th 11th चैप्टर स्वदेशम कथम रक्ष्यम। हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर के साथ होता है, परंतु धन तथा सेना के अभाव के कारण वह युद्ध लड़ने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही निराश होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अब हम प्रताप कहते हैं, हाधिक भवन्तः सर्व इदं किं कुर्वन्ति आत्महनं महत्मा पापम वर्तते। जब महाराणा प्रताप से जो भील जाति के लोग होते हैं वो वार्तालाप करते हैं तो महाराणा प्रताप उनसे कहते हैं कि अरे धिक्कार है, आप सभी लोग ये क्या कह रहे हैं, आत्महत्या महापाप है। स्थैतां कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणं कल्याणकं कथ्यते। ठहरिए ठहरिए, कष्टों को सहन करने की वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि कष्टों को सहन करना ही उचित होता है, ना कि आत्महत्या करना ठीक होता है। इत्यम आत्महनम तु नपुंसकानां कर्म। इस प्रकार की आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, यानी जो डरपोक लोग होते हैं वही आत्महत्या करते हैं। किश्चित धैर्येन विचारयन्तु, कुछ धैर्य के साथ विचार कीजिए। पृष्ठतः ध्वनि भवति, स्थैतां स्थैतां प्रभो, स्थैतां स्थैतां। अब पीछे से ध्वनि होती है, ठहरो ठहरो स्वामी, ठहरिए ठहरिए, यानी कुछ लोग पुकार रहे हैं महाराणा प्रताप को। तो फिर महाराणा प्रताप परिचित ध्वनिमिव आकर्ण्यं सोत्साहम्, परिचित आवाज से सुनकर उत्साह के साथ महाराणा प्रताप देखते हैं, अरे सर्वदार, अरे सरदार, वृक्षम आहुअम दृश्यताम तुम तावत कह अयम शब्दायते। महाराणा प्रताप कहते हैं, अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो ये कौन आवाज लगा रहा है। सर्वदारः तथा निपुण निरीक्ष्यमाणः महाराज। अब जो सरदार होता है वो कहता है, ठीक है, भली बाती देखता हुआ महाराज। मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव कश्चन आगच्छन् प्रतीयते। वो सरदार पेड़ पर चढ़कर देखता है कि कौन आवाज लगा रहा है, तो वह कहता है कि महाराज, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसे कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। महाराणा प्रताप कहते हैं, हु किम उक्तम भामाशाह तस्य कथम इदम जातम अभूत। प्रताप कहते हु क्या कहा भामाशाह, उसको यह कैसे मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ। अस्तु तावत् प्रतीक्षामहे तं भामाशाह धनराशि गृहीतम् आदाम आयामि। जो भामाशाह तो खैर अब तक प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि की पोटली लेकर उनके पास आते हैं। किनके पास? महाराणा प्रताप के पास आकर कहते हैं, भामाशाह प्रणमय, प्रणाम करके, अन्दाता सेवकम अन्त्यज्य क्व प्रस्थ्यते श्रीमता। सेवकों को त्याग कर श्रीमान जी द्वारा कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है, यानी हमको छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, महाराणा प्रताप से पूछते हैं। दीर्घ निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, न क्व अपि बंधो, न कहीं नहीं बंधु। कौन? महाराणा प्रताप भामाशाह को कहते हैं। गंतुम शक्यम अपि तु न, जा भी तो नहीं सकता। पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव। वो कहते हैं कि पास में धन नहीं है और ना ही सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्ष्येम, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूँगा। अस्माद् एव मनः दोलायितम् अस्ति, इसीलिए ही मन डगमगा रहा है।
भामाशाह कहते हैं, महाराज यदा इमान् समाचारान् अशृण्वम् तदा हृदयं मे भग्नम् इव अभवत्। भामाशाह अब कहते हैं कि महाराज जब इन समाचारों को सुना तो मेरा हृदय टूट सा गया। धन की पोटली की ओर निर्देश करके फिर ये संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है? वह कहते हैं, धन ग्रहित निर्वदस्य, धन की पोटली की तरफ संकेत करते हैं कि इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजना, यह संपत्ति किस लिए है? यदि ईदृश्य एव अवसरे न इयम उपयोज्यते, यदि इस अवसर पर, ऐसे अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाए तो यह किस काम का धन है? तो प्रताप, भवान सत्यम वदति, आप सच कहते हैं। भामाशाह, यदि एव ग्रह्यताम भवदीया संपत्ति श्रीमता एव, यदि ऐसी बात है तो आपकी ये संपत्ति श्रीमान ही होगी, आपको यह लेना ही पड़ेगा। वो किसको कहते हैं? भामाशाह को, कि यही यदि ऐसी बात है तो ये संपत्ति श्रीमान ही स्वीकार करे। श्रोताम पारतंत्र श्रृंखला भी, तोड़ दो परतंत्रा की बेड़ियों को इन फौलादी भुजाओं से। लोहमया यानी फौलादी, बाहुबी यानी भुजाएं। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशः, स्वदेश को स्वतंत्र कर दीजिए। सुरक्षताम धर्मः, धर्म को सुरक्षित कीजिए। धनस्य ग्रंथिका चरणयोः उपयति सप्रणामम्, धन की संपत्ति की उपयोगिता को समझिए, यानी कि वह उसको, धन की पोटली को प्रणाम सहित चरणों में अर्पित कर देते हैं। प्रतापः साश्चर्यम् किम एदम भवान करोति, जो प्रताप जो होते हैं वो आश्चर्य के साथ, आप यह क्या कर रहे हैं? भवदीया संपत्ति कथम मदीया किम एतेत न में अपमानः, जो प्रताप जो होते हैं वह कहते हैं कि यह संपत्ति आपकी है, मेरी कैसे हो सकती है? क्या इससे मेरा अपमान नहीं है? मैं भी हुई संपत्ति को वापस नहीं ले सकता, नहीं देना चाहता। न अहम दत्ता संपत्ति पुनरा ददामी, मैं संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ, यह आपकी संपत्ति है। वो भामाशाह को कहते हैं। फिर भामाशाह क्या कहते हैं? सविनयम यानी विनय पूर्वक, महाराज न अहम अपमानम करोमि, महाराज मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवकः शक्ति, इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत? या यशोता दुःखः साहसम कुर्यात, क्या इससे मेरा, वह कहता है कि मेरी क्या ताकत कि मैं ऐसा दुस्साहस करूं। गुह्यताम महाराज गुह्यताम, देश धर्मो रक्षा विधीयताम, ले लो महाराज ले लो, देश की रक्षा कीजिए। फिर प्रताप कहते हैं, सहर्षम आदाय धन्यः अर्षि मंत्रिव्य, सहर्ष लेकर, धन्य हो मंत्री जी, धन्य हो। त्वद्या जननी धन्या, यानी तुम्हारी माता धन्य है। कथ्याम तु अभिनय हृदयम अस्याम कियति संपत्ति, कहते हैं कि आपकी माता धन्य है, कहो मित्र अभिनय हृदय में इससे कितनी संपत्ति है। भामाशाह कहते हैं, प्रसन्न मुख प्रणम्य, यानी प्रसन्न मुख प्रणाम करके, महाराज इयति एव स्वकल्पना यद अन्या द्वादश वर्षाणि यावत्, वह कहते हैं कि इतनी थोड़ी कि इससे 12 वर्ष तक, 12 साल तक पंचविंशति सशस्त्र सैनिकाः संघर्षयोद्धुं शक्नुवन्ति, कि 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक संघर्ष युद्ध कर सकते हैं। महाराणा प्रताप पूछते हैं कि कितनी संपत्ति है? तो वो कहते हैं कि इतनी संपत्ति है कि 12 साल तक 25,000 सैनिक संघर्ष से युद्ध कर सकते हैं। ये इतनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की थी।
फिर महाराणा प्रताप कहते हैं ओहो तदा तुम किम कथनीयम, तब तो क्या कहना है। महत्व कार्य शैत्यस्ति अन्या, बड़ा कार्य इससे संपन्न होगा। सर्वान् संबोध्य, सभी को संबोधित करते हुए। अद अस्मात् एव शरणात् राणा स्वदेशस्य पारतन्त्रस्य शङ्खलया त्रोत्तरशत्रुं संहारयितुं धर्म रक्षितुं च योच्यते अवश्यं योच्यते। प्रताप कहते हैं ओहो तदा तुम किम कथ्यते, तब तो क्या कहना। महत्व कार्य शैत्यस्ति अन्यः, बड़ा कार्य इससे संपन्न होगा। सर्वान् संबोध्य, सभी को संबोधित करते हुए। अध यानी आज, सभी। इसी क्षण से राणा अपने देश की स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़ने के लिए, परतंत्र श्रृंखला यानी जंजीरों को तोड़ने के लिए, त्रोटित्वं शत्रुं संहर्तुं धर्मं रक्षितुं च योच्यते, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। अवश्य ही युद्ध करेंगे भामाशाह को लक्षित करके। अब वो कहते हैं कि धन्य हो मित्र, धन्य हो, मैं आपका यहाँ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करता चाहता हूँ। वह भामाशाह को धन्यवाद देते हैं कि मैं आपका आभारी रहूँगा। भामाशाह कहते हैं प्रताप ससंकोच उपश्रित, प्रताप से संकोच के साथ पास आकर कहते हैं अनुग्रहित अस्मिन् स्वामी, स्वामी मैं धन्य अनुग्रहित हूँ। अस्मिन् स्वामी अनुग्रहित हुआ, तब दोनों प्रेम से आपस में आलिंगित करते हैं। ततः उभौ अपि प्रेम्णा परस्परम आलिंगत द्वयो मेलम विलोक्य सर्व सहचरा संघर्षम, यानी दोनों फिर एक दूसरे से प्रेम से आलिंगन करते हुए दोनों का मिलना, सभी साथियों प्रसन्न के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। धन्यो अस्ति राणा पुनरस्त मंत्री, धन्य द्रो मेल अस्ति धन्यम, धन्या वयं स्म समश्च धन्य धन्यम पुनर्दृश्यमस्ति पुण्यम। कहने का तात्पर्य है कि महाराणा प्रताप सिंह धन्य है। पुनस्ति मंत्री, मंत्री कौन है, भामाशाह। धन्य द्रो मेलम अस्ति धन्यम, भी धन्य है, महाराणा प्रताप भी धन्य है, मंत्री भामाशाह भी धन्य है, दोनों का मिलन भी धन्य है। धन्या वय स्मः, हम सब धन्य हैं। समश्च धन्य, यह समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनपि पुण्यम, और धन्य क्या है, प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है। जहाँ ये दर्शन हुए दोनों के वो भी धन्य है। स्वदेश की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, भामाशाह की जय हो। स्वदेशम विजयताम, स्वदेश की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, भामाशाह की जय हो। पटाश्रेपः मतलब पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप की चिंता मुक्त हो जाते हैं। किसके कारण, भामाशाह के कारण। उनकी धन संपदा देने से भामाशाह फिर अकबर से युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं।